अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं सनोबर मेमन और आप देख रहे हैं आम न्यूज़ ऑफिशियल। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं हमारे आज के सेगमेंट आपके सवालात और एजाज के जवाबात के साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें और अपनी सजेशन से हमें आगाह करते रहें। हमारी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा हमारा ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर। आप हमें अपनी सजेशंस, अपने सवालात मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाब दिए जा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलें। शुक्रिया। और हम अपना आज का सेगमेंट शुरू करते हैं, आपके सवालात एजाज के जवाबात। जैसे कि आप सबको पता है, एजाज साहब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उन्होंने गवर्नमेंट में बहुत अरसा काम किया है और उनका नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पर गहरी निगाह है। तो मुझे बहुत से सवालात मौसूल हुए हैं। हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाबात एजाज साहब से लें। वो हमसे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, आपको अपनी सजेशन से आगाह करेंगे और अपने व्यूज़ आप तक पहुंचाएंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ। तो एजाज साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है पीडीएम के बारे में, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बनी है। क्या पीटीआई की हुकूमत को इससे कोई ख़तरा हो सकता है या इसका एजेंडा क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? आपने जो सवाल किया कि पीडीएम बन गई, हमारे पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है कि इत्तेहाद तो हुकूमत के ख़िलाफ़ बनते रहते हैं। मुझे भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ 77 में बना हुआ इत्तेहाद याद है, पीएनए, जिसका सरबराह मुफ्ती महमूद था। अभी फिर 11 पार्टियों ने मुफ्ती महमूद के बेटे को आगे किया हुआ है। मैं उनको ये नहीं पता कि उस वक्त भुट्टो के ख़िलाफ़ जो साजिशें थीं वो अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ वो साजिशें नहीं हो सकती जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ हुई थी। उसकी वजह ये थी कि जो भुट्टो साहब ने किया था वो कुछ इमरान खान ने नहीं किया। भुट्टो साहब ने एटम बम बनाया था, इमरान खान ने तो नहीं बनाया। भुट्टो साहब गरीबों के हुकूक की बात कर रहा था, इमरान खान तो नहीं करता। ये जंग है इक़्तिदार की। वो तजुर्बेकार सियासतदान हैं पीडीएम वाले, मगर पिटे हुए हैं। उन्होंने 40 साल मुल्क का खाना ख़राब किया है। वो इस्टब्लिशमेंट भी देख रही है तो सभी को पता है। तो अब वो क्या कर लेंगे? जलसियाँ तो करेंगे, कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा है वो सर्किस थी। चलो, सर्किस तो इमरान खान ने सियासी लफ्ज़ बोला है, मगर थी तो जलसियाँ ना। जो इमरान खान के जलसे थे वो तो नहीं कर सकते, जो भुट्टो साहब के जलसे थे वो नहीं कर सकते। मगर उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, पीएनए की जब तारीख थी, तो बीबीसी ने जो रिपोर्ट दी वो सबको तस्लीम करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, अब सोशल मीडिया भी है। अगर आपके पास 5 बंदे हैं तो 5 ही दिखते हैं, अगर लाख हैं तो लाख दिखते हैं। उस वक्त तो ये था कि बीबीसी कहे कि उधर लाखों का मजमुआ था, भले लोग ग्राउंड पे 5 थे तो मान लेते थे। तो आपके ख्याल में पीटीआई हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं? नहीं नहीं, पीटीआई को अपने आप से खतरा है और किसी से खतरा नहीं है। पीटीआई को अल्लाह ने मौका दिया है, इमरान खान को अल्लाह ने मौका दिया है, मगर उसको ख़तरा अपनों से है, दूसरों से नहीं है। ये मुफ्ती, ये अपने अल्लाह भला करे आपका पीपल्स पार्टी हो या जो भी हो, ये सब मज़े लिए फिर लेते रहे हैं। मगर ख़ान को जो अभी प्रॉब्लम है ना, वो उसके अपनों से है, जो उसको सच्चाई नहीं बता रहे हैं। आवाम तंग हो रही है तो उनको भी मौका मिल रहा है। अब पीडीएम के इजलास में मौलाना फजल रहमान सिंध के जदायर की बात कर रहा है। ये इशू क्यों दिया भाई उसको? तो खान के लोगों ने दिया ना। वो ज़िंदा कैसे हो गए? महंगाई हो गई तो वो ज़िंदा हुए। महंगाई किसने की? महंगाई उन लोगों ने तो नहीं ना की। महंगाई इमरान खान की हुकूमत में हुई है। महंगाई इमरान खान के लोगों की वजह से हुई है।
तो जब उनको एक इशू मिलेगा तो वो उठेंगे, उनको तो सर्वाइवल चाहिए। तो सर्वाइवल पे हमारे मेहरबान ये जो हुक्मरान हैं यही दे रहे हैं उसको। तो इनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, इनका क्या मुस्तकबिल है, उनको पता है वो 5 साल सिर्फ अपनी ज़िंदा रहने के लिए और आइंदा इलेक्शन में अपना चेहरा दिखाने के लिए कर रहे हैं ये, और तो कुछ भी नहीं होने वाला। न इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके पास कोई मॉरल बात है, सवाए इसके कि सिलेक्टेड है। तो सिलेक्टेड तो आप भी थे भाई, सारे ही सिलेक्टेड होते हैं, हमारे पास कौन सा इलेक्टेड होता है? ये तो 22 करोड़ में से 1 करोड़ लोग जिसको वोट देते हैं तो वो जीत जाता है, तो सिलेक्टेड ही हुआ ना। इलेक्टेड तो करो ना 11 करोड़, तो फिर ठीक है, पता भी चले। तो ये सारी सियासी ड्रामेबाजियाँ हैं। पीडीएम अपनी सर्वाइवल चाह रही है, उसको नवाज़ शरीफ को बचाना है, जरदारी साहब को बचाना है। वो देखें बचते हैं या नहीं बचते, मगर इमरान खान के अपने लोग उनको इशू प्लेट पे सजा के दे रहे हैं कि ये लो इशू, अब जलसा करो, तो वो कर रहे हैं। अल्लाह बचाएगा इमरान खान को अपनों के हाथों, बस मेरी तो यही दुआ है। कराची में पीडीएम के जलसे से पहले जब मरियम नवाज साहिबा मज़ार कायद में गईं तो वहाँ पे सियासी नारेबाजी की गई और शोर शराबा हुआ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, आपने सवाल किया पीडीएम के जलसे से पहले मरियम नवाज़ का मज़ार कायद पर जाना और वहाँ अलड़बाजी। अब मसला ये है कि छोटे लोग बड़े बन गए, बड़े ओहदों पर, छोटे लोग बड़ी कुर्सियाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का। मरियम गई तो सही, मगर मज़ार कायद में कौन है, उसका क्या रुतबा है, वो उसको पता ही नहीं है। उसको पता है तो फिर उसके बियाँ को नहीं पता जिसने नारे लगवाए। वो पता नहीं कायद आज़म को जगाना चाह रहे थे, वह कायद आज़म तो उससे नाराज़ है, वो जाग भी रहा होगा तो उनको निकाल देता। ज़्यादती तो की है उन लोगों ने, सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मरियम नवाज़ हो, भुट्टो साहब कब्र से उठाए, फातिमा जिन्ना दोबारा आ जाए, वो उसको भी मज़ार कायद पर नारेबाजी की इजाज़त नहीं है। मगर सफदर पता नहीं कैप्टन था फ़ौज में, क्या था, वो इसलिए सियासी लीडर बन गया है कि मरियम का शोहर है, वरना उसकी और दूसरी क्या वो क्वालिफ़िकेशन है। हमारे साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब मरियम जो एडमिशन नहीं ले सकी मेडिकल में, वो अब लीडर है, अल्लाह की शान है। तो भुगत रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, अल्लाह मालिक है, देखें। मगर गलत किया उन लोगों ने, उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। सिंध से एहतजाज की खबरें आ रही हैं कि वफाक उनके जजीरों पर कब्ज़ा करना चाह रहा है, तो इस खबर में किस हद तक सच्चाई है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जबकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो ये सब मुल्क की तरक्की के लिए कर रहे हैं? आपकी इसके बारे में क्या राय है? जी मैडम, आपने सवाल किया कि सिंध में एहतजाज हो रहा है। हाँ, सही खबरें हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान खान, आपकी वजह से कम से कम सिंध तो जागा, वरना पीपल्स पार्टी काबिज थी उधर। आप समझ रहे थे पीपल्स पार्टी मतलब सिंध। हुआ क्या है कि 18वीं तरमीम मंजूर हुई, सूबों को आज़ादी मिली। उस वक्त जब मंजूर हुई थी, उसके बाद केपीके में इमरान खान को हुकूमत मिल गई, तो वो 18वीं तरमीम बहुत अच्छी लग रही थी। उस वक्त वो पूरी केपीके पर हुकूमत कर रहा था, कुछ न होने के बावजूद इमरान खान को सब अख्तियारात थे, क्योंकि 18वीं तरमीम थी। तो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जलसे भी हो रहे थे, धरने भी हो रहे थे, केपीके के पैसों पर सब कुछ हो रहा था, क्योंकि 18वीं तरमीम थी और उसका मज़ा ले रहा था। अब आ गए इमरान खान, जैसे भी वज़ीर आज़म बन गए। 18वीं तरमीम केपीके में ठीक है, पंजाब के लिए ठीक है, बलूचिस्तान के लिए ठीक है, क्योंकि उनके सारे अपने हैं। मगर 18वीं तरमीम सिंध के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अच्छा, दूसरा मसला क्या है इमरान खान के लोगों और पार्टी के साथ, कि उनको कराची तो चाहिए, बाकी सिंध नहीं चाहिए। ये उसी सिचुएशन को रिपीट कर रहे हैं जो बांग्लादेश में, इनको नहीं चाहिए बांग्लादेश, बंगाल नहीं चाहिए, भले वो बांग्लादेश बन जाए।
अभी इमरान खान के और उसके लोगों को कराची तो चाहिए मगर सिंध नहीं चाहिए। इसलिए वो ये मिसकैलकुलेशन है, सिर्फ मिसकैलकुलेशन। कैसे कि इन्होंने समझा था कि हम जरदारी को दबा के उससे लिखवा के जजीरों को ले लेंगे। 18वीं तरमीम तो गंदी चीज़ है क्योंकि वो सिंध में है। अगर 18वीं तरमीम केपी के लिए है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर 18वीं तरमीम सिंध के लिए है तो गंदी चीज़ है क्योंकि उसमें तरक्की नहीं हो सकती। भाई केपी के में फेडरल के बगैर तरक्की हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं हो सकती? आपने सिंध को इग्नोर क्यों किया हुआ है? आप पहले असेंबली के इजलास में पीटीआई का पंजाबी एमएनए कह के उठ के कह रहे कि कराची को वफाक के हवाले करो। क्यों भाई? उनका एजेंडा ये है कि कराची उनको चाहिए, बाकी सिंध नहीं चाहिए। अब थैंक यू इमरान खान, आपकी वजह से सिंध कम अज़ कम उठ पड़ा है, अब तो मुश्किल है। तो एजाज साहब, क्या ये ज़रूरी है कि उनके जजीरों पर कब्ज़ा करने के बाद तरक्की हो? वहाँ पे अगर वो सिंध का ही हिस्सा रहें तो भी तो जजीरों पे तरक्की हो सकती है। हाँ, अगर सिंध करे जजीरे पे तरक्की तो इनको कबूल नहीं है क्योंकि वो फिर टेंडर शेंडर सिंध करेगी नहीं। इनको अपने हाथ से अपने लोगों को टेंडर देना तरक्की नज़र आती है, दूसरा कोई करे तो वो तरक्की नहीं है। मैंने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि इनको कराची के अलावा सिंध नहीं चाहिए। सिंध से ये इन्होंने न पीटीआई का कोई जलसा किया है, न सिंध पर इमरान खान की नज़र करम है कि ये भी मेरा इलाका है। उसने ज़हनी तौर पर कराची के बाद सिंध को अलग कर दिया है। अल्लाह करे ये गलत हो, अल्लाह करे इमरान खान इसमें नाकाम हो और इमरान खान के जो सारे हवारी हैं इस बात में नाकाम हो, मगर वो इस तरफ जा रहे हैं। मगर सिंधी उठ चुके हैं और सिंधी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। पाकिस्तान तो बनाया ही सिंधियों ने है यार, ये तो सारे बाद में आए, तो वो तो पाकिस्तान से अलग नहीं होंगे। फिर किसी को और कोई समझ है तो भले कर ले, मगर सिंध अब उठ गई। पहले खामोश थी, सब समझ रहे थे पीपल्स पार्टी हमें बचाएगी, मगर जब ये साबित हो गया कि पीपल्स पार्टी तो इनसे मिली ही है, वो तो जजीरे भी बेच देंगे, तो पीपल्स पार्टी से सिंध ने हाथ उठा लिया है। कराची की एक रैली ने बिलावल भुट्टो को सारे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स अपने वापस लेने पर मजबूर कर दिया। 2-4 और रैलियां हो गई तो फिर क्या होगा? एहतजाज उनका जायज़ है, पीटीआई हुकूमत की गलती है। ड्रामा कोई भी करें कि जी तरक्की ये वो सब कुछ, तरक्की सिंधियों के ज़रिए भी हो सकती है, मगर वहाँ जो माहीगीर हैं उनको कत्ल करके समंदर में फेंक के फिर आप तरक्की करोगे? तो ये तो फ़िलिस्तीन में भी तरक्की हो रही है, इसराइल कर रहा है ना, उस पर क्यों चला रहे हो? अगर फ़िलिस्तीन में इसराइल तरक्की कर रहा है तो वो आपको कबूल है, वो कबूल नहीं है। मगर सिंध में कराची वाले आके तरक्की करें सिंध के जजीरों पर तो वो आपको कबूल है। ये क्यों भाई? या तो कराची वाले भी सिंधी बने ना, तो सिंधी बनो तो सिंध के ऊपर हुकूमत करके आप तरक्की कर लेना। अभी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध की हुकूमत है ना, तो सिंध पर आप हुकूमत कर लो। तो आप सिंध को ओन तो करो, पहले सिंध को अपना तो समझो। पहले सिंध को जिसने अपना समझा है, सिंध ने उसको प्यार दिया है, वो पीपल्स पार्टी हो, वो जो भी हो। आप अपना नहीं समझ रहे हो, आप कह रहे हो वफाक को कराची के हवाले करो, कराची को वफाक के हवाले करो, बाकी सिंध नहीं चाहिए। सिंधी तो डफर्स हैं, इनको तो टाई लगाना हमने सिखाया है। तो भाई ठीक है, सिखाया होगा, मगर किसने किसको क्या सिखाया सबको पता है, ये हिस्ट्री है। कौन कैसे कहाँ आया था, हिस्ट्री है ये। मगर सिंध को ऑन करोगे, प्यार करोगे तो प्यार लोगे, नहीं लोगे तो नहीं लोगे। अल्लाह हाफिज़। मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि महंगाई बेकाबू है, आवाम बहुत परेशान है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो बेसिक खुराक की कीमतें हैं, उनको हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम है। तो इसके लिए हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपने सवाल किया महंगाई का।
हमारी पब्लिक को भी जल्दी ख्याल आया है कि महंगाई है, वाकई महंगाई है। हुई क्यों है? इमरान खान तो पहले कहता था जब महंगाई हो तो समझ लेना हुक्मरान चोर है। अभी हुक्मरान चोर नहीं है, ये इसकी कसम में भी उठा सकता हूँ, मगर हुक्मरान के नाक के नीचे जो दूसरा सिस्टम है वो तो चोर अभी तक है ना, तब महंगाई हो रही है। बहरहाल मैंने जो इस पे बहुत गौर किया, उसका नतीजा मुझे ये मिला है कि हमारी जो पीटीआई हुकूमत है उसका एजेंडा शायद, मैं अभी भी डाउट शो कर रहा हूँ, शायद ये है कि मिडिल क्लास को ही ख़त्म कर दो, मुकाओ ना होगा मिडिल क्लास, ना मसले मसाइल होंगे। गरीब तो जल से जुलूस में आते नहीं हैं, इख्तलाफ करते नहीं हैं, और वो तो बेकारी हैं। अमीर उनके साथ मिले हुए हैं, बाकी मिडिल क्लास ना होगा ना पूछेंगे। मगर मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मुल्क चलता मिडिल क्लास के साथ है। जो 2-4 खरबपति होते हैं ना, वो तो भाग जाते हैं मुल्क से, वो तो खांसने भी फॉरेन जाते हैं, वो तो बाथरूम के लिए भी लंदन जाते हैं। जो गरीब तबका है उनके लिए तो पनाहें बनाई हैं इमरान खान ने, उनको खाना भी मिल रहा है, वो तो चीनी लेने नहीं जाएंगे, मिडिल क्लास ही जाएगा। मिडिल क्लास को तो निचोड़ो ना जितना निचोड़ सकते हो, ये इनका एजेंडा है, मेरा ख्याल है। मगर जब पिछले दिनों मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला हो, ये कहा कि कीमतें देखें क्यों बढ़ रही हैं, ओके जी, देख लिया इन्होंने। तो इमरान खान को जो उसके हैं अरीब करीब लोग, उन्होंने बताया सही वो कोविड भी आया था इसलिए भी हो गई, और डॉलर भी महंगा हो गया है। अरे अल्लाह के बंदो, जो आलू यहाँ उगाया, यहाँ बढ़ा, उसी गांव में वो उस पर डॉलर का क्या इफ़ेक्ट हुआ भाई? मगर चलो, आप इमरान खान को खुश करने के लिए कह दिया आपने, मगर इमरान खान साहब ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मिडिल मैन बहुत ज़्यादा है गिरोह और कंज्यूमर के बीच में। वो मिडिल मैन ढूंढें, उनका इलाज करें। एक आर्टिफिशियल आप मिडिल क्लास बना रहे हो शायद, मगर ये काम आर्टिफिशियलिटी से नहीं चलते। जिसने भी आर्टिफिशियल बूम और आर्टिफिशियल ये और आर्टिफिशियल वो किया है, वो डिस्ट्रॉय हुआ है। मुल्क को बचाना है तो मिडिल क्लास को बचाओ, प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। नहीं करेंगे तो इतने दंगे और इतने हंगामे होंगे कि आपसे नहीं संभलेगा भाई। आप तो 1 लाख दहशतगर्द टीटीपी के नहीं संभाल सके तो 1 करोड़ भूखा कहाँ से संभालेंगे? मेहरबानी करें, इसको कंट्रोल करें। कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके पास टैलेंट होगा वो कंट्रोल करेगा, जिससे कंट्रोल नहीं हो रहा उसके टैलेंट में डाउट है। वो भले बड़ी बड़ी बातें तो सबको सभी करते हैं, मगर आई डाउट हिज टैलेंट, वो कोई भी हो। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने एजाज साहब के ख्यालात सुने, उनकी सजेशंस उन्होंने आप तक पहुंचाई, अपने ख्यालात का इजहार किया। आप उनकी ख्यालात से अगर मुत्तफिक हैं तो भी बताएं, अगर कोई इख्तलाफ है तो भी मुझे बताएं। ईमेल एड्रेस हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी है। मुझे अपने सवालात भेजें, अपनी सजेशंस दें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचा सकें। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।